तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। तो 100 करोड़ की वसूली के आरोप में गई अनिल देशमुख की कुर्सी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच के निर्देश के 3 घंटे के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं कि 100 करोड़ की वसूली के आरोप में गई अनिल देशमुख की कुर्सी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा। तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पिछले दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए के वसूली की सनसनीखेज आरोप के बाद अनिल देशमुख पर गाज गिर गई है। तो अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद दिया है और यह भी माना जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता था, लेकिन अनिल देशमुख ने निर्देश के 3 घंटे के बाद ही अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी मुरारी सिंह मुंबई से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, इससे क्या संदेशा जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? महाविकास आघाड़ी के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। इससे पहले जो है जिस तरीके से एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था और अब गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, तो सरकार की मुश्किल यहाँ पर जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार विपक्ष जहाँ हमलावर थी और लगातार जो है कि गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के हटाए जाने के बाद जिस तरीके से परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर सुनवाई के दरमियान कहा गया कि काफी गंभीर आरोप जो है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है कि होनी चाहिए। अब ऐसे में सीबीआई को ये जांच के लिए 15 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष उन तमाम तथ्यों को रखना होगा जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाए और जांच को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस जांच के आंच को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए कह सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी मुरारी जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री अब कह सकते हैं अनिल देशमुख के बचाव में, जिस तरीके से एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी आए थे, उद्धव ठाकरे भी आए थे, तो अब यह माना जा सकता है कि महाअघाड़ी जो दल है उस पर सवाल विपक्ष लगातार करता रहेगा। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात करें तो उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री और शरद पवार के उस बयान को लेकर के, इस्तीफे के ऊपर जो बयान आए थे उस पर भी तंज कसे गए थे। अब ऐसे में जो इस्तीफा हुआ है, देखना ही होगा कि दूसरे गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी जाती है, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये तीनों की यहाँ पर सरकार है। कॉमन मिनिमम के तहत, एक प्रोग्राम के तहत इनकी सरकार चलानी थी, लेकिन 1 साल पूरा होते होते 2 मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप लगा और 2 मंत्री अब तक उनके इस्तीफा दे चुके हैं। तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी सरकार पर पूरी तरह से हावी है और वही महाराष्ट्र सरकार अपनी छवि को दिखाने के लिए और अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए शायद इस तरीके की कदम उठाई है। जी।